नमो नमः। सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट सेमुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से कक्षा 12 की संस्कृत जो बोर्ड परीक्षा में आजकल बोर्ड परीक्षा चल रही है, उसमें संस्कृत के प्रश्न पत्र को हल करने की विधि मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसमें हमने अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, जो कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक पूछे जाने वाला भाग है, तो उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इस समय मैं प्रश्न संख्या 9 को लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व मैंने प्रश्न संख्या 7, 8 हल कर दिए हैं। इसमें विशेषण विशेष्योः मेलनम, विशेषण और विशेष्य का उचित मेलन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राजेंदु दिलीपः, तो इस तरह से आपको ये मिलान करना होता है, उचित मिलान करना होता है। प्रश्न संख्या 9 की प्रकृति कैसी है, 9 का स्वरूप कैसा होता है, ये सामान्यतया यहाँ पर बताने की मैं कोशिश करूँगा कि प्रश्न संख्या 9 को आप किस तरह से अपनी परिषदीय परीक्षा 2024 और आगे भी जो भी परिषदीय परीक्षाएं हों उनमें आप किस तरह से इस प्रश्न संख्या 9 को हल करें, संस्कृत विषय के प्रश्न संख्या 9 को। तो संस्कृत अध्ययन की इस आभासीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलो हम करते हैं परिषदीय परीक्षाओं की तैयारी। तो विशेषतः मेरा उद्देश्य है कि परिषदीय परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों को मैं इस समय कुछ टिप्स दे सकूं, जो मैंने कक्षाओं में भी आपको प्रश्न पत्र हल कराया था। तो प्रश्न संख्या 9 की प्रकृति है, ये देखिए किस तरह से होता है। अधोदत्तेषु वाक्येषु मंजूषातः चित्वा विशेष्य पदैः सह विशेषण पदानि योजयत। तो प्रश्न का स्वरूप ये होता है कि नीचे दिए गए वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में मंजूषा से एक पेटिका दी रहती है, उस पेटिका से चुन करके विशेष्य पदों के साथ विशेषण पदों को जोड़ना होता है। तो निम्नलिखित वाक्यों में मंजूषा से चुनकर विशेष पदों के साथ विशेषण पदों को जोड़िए। तो ये प्रश्न का स्वरूप है। तो इस तरह से आपके पास मंजूषा दिख रही होगी। तो मंजूषा, ये जो प्रश्न मैंने लिया है, ये 2009 की परिषदीय परीक्षा उत्तराखंड में पूछा गया था। तो मंजूषा में एक पेटी रहती है, उसमें ऐसे शब्द रहेंगे, सहयोगः नंदनजम महती जनसंकुले माननीयः। तो इस प्रश्न को आपने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह से इसका उत्तर देना है, ये बताने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए किस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो सर्वप्रथम विशेषणम विशेषण, और ये देखिए इस तरह से वाक्य दिया रहता है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण सटीक बैठेगा। यत् कृते रिक्त स्थान क्लेशे राज्ये में न मनोरथा, मनीषिणाम मनु आसीत रिक्त स्थान, वायुर्यदा वहति नंदनजम मरंदम, लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः, आपणे विक्रीतवान। तो इस तरह से आपके पास रहेंगे रिक्त स्थान। अब आपको इन रिक्त स्थानों में मंजूषा से दिए गए शब्द सहयोग, नंदनजम, महती, जनसंकुले, माननीयः, इन शब्दों को भरना है। तो ये आपके पास रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द सटीक बैठेगा। यत् कृते महति क्लेशे राज्ये में मनोरथः, महति शब्द यहाँ फिट बैठेगा। इसी तरह मनीषिणाम माननीयः मनु आसीत, यहाँ पे माननीय शब्द आएगा। वायुर्यदा वहति नंदनजम मरंदम, यहाँ पे नंदनजम शब्द आएगा। लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः, हरिश्चंद्रः पुत्रम जनसंकुले आपणे विक्रीतवान, इस तरह से यहाँ पे शब्द आएगा। ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी इसका है कि इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते। तो यत् कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः, महति शब्द को हमने यहाँ पे अलग वर्ण से लिख दिया है। तो ये देखिए इस तरह से भी आप इसको इंगित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मनीषिणाम माननीयः मनु आसीत, माननीय जो विशेषण शब्द है उसको भी हमने यहाँ पर अन्य वर्ण के इंगित कर दिया है, अन्य वर्ण से। तो इस तरह से आपको विद्यार्थियों परीक्षा में ये विशेषण और विशेष्य भरने हैं। अब आगे देखते हैं। आगे जो शब्द है उसको भी हमने अलग चिन्हित किया है, अलग दिखाया है, ताकि
वो स्पष्ट लगे कि ये हमने विशेषण भरा है। वायुर्यदा वहति नंदनजम मरंदम, तो यहाँ पे नंदनजम जो शब्द है उसको हमने अलग रंग से भर दिया है। तो अब देखिए, लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः, तो सहयोगः जो शब्द है उसको हमने अन्य जो वर्ण है उससे यहाँ पर भरा है। इसी तरह देखिए, हरिश्चंद्रः पुत्रम जनसंकुले आपणे विक्रीतवान, जनसंकुले, जनसंकुले शब्द को यहाँ पर विशेषण के तौर पर भरा है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य का उचित मेलन, उचित भरना है। विद्यार्थियों, आप प्रश्न पत्र की प्रकृति समझिए। तो प्रश्न पत्र कोई कठिन नहीं है, आपको पढ़ना, आपको विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। आपणे का देखिए यहाँ पर किस तरह से आपणे, तो जनसंकुले, इसी तरह माननीयः मनुः, तो विशेषण वो बन जाता है। तो विशेषण और विशेष की विभक्ति, लिंग, वचन एक जैसा होता है, ये आप अच्छी तरह समझिए। तो ये समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक अन्य प्रश्न हमने इसी तरह से लिया है, अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्ययोः मेलनम कुरुत, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का आपस में मेलन कीजिए, मिलान कीजिए, उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर हमने विशेषण दिए हैं और विशेष्य दिए हैं। तो पहले दिए हैं विशेषणम, फिर विशेष्यम, तो इस तरह से आपको इनको आपस में मिलाना है। तो विशेषण और विशेष्य की एक ही विभक्ति होती है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक विभक्ति में जो शब्द होंगे वो विशेष्य और विशेषण अपने आप बन जाएंगे। जैसे माननीयः दिलीपः, राजेंदुः अंगुली, ये हमने आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है, आपको उत्तर करके दिखाना है। जन्म हेतवः मनुः उरगक्षता आर्तस्य तस्य पितरः, तो आपको इनको जो है सटीक मेलन करना है, उचित मिलान करना है। उचित मेलन करने के बाद जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में भरना है। अब उत्तर पुस्तिका में आप किस तरह से भरेंगे, ये विधि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इनको भरने की विधि 2-3 कहीं भी हो सकती है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप इनको भर सकते हैं। एक विधि यही देखिए कि मैंने इसी स्लाइड में इसी दाहिनी तरफ इसको बनाया है, माननीयः मनुः, तो माननीयः मनु का विशेषण है। इस तरह से आप ठीक सामने पे जो विशेषण है उसका विशेष्य सामने लिख सकते हैं। राजेंदुः दिलीपः, तो उसका विशेषण सामने आ गया, राजेंदु का विशेष्य हो गया दिलीपः। जन्म हेतवः पितरः, जन्म हेतवः पितरः, तो पितरः जो विशेष्य हो गया, जन्म हेतवः विशेषण हो गया। उरगक्षता अंगुली, और उरगक्षता अंगुली, तस्य आर्तस्य, तो ये विशेष्य और विशेषण का उचित मिलान का एक तरीका ये भी है कि आप विशेषण और विशेष्य को एक पंक्ति में सामने लिखिए और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भरते जाइए। तो एक तरीका ये है। एक अन्य मेथड आपको आगे बताऊंगा, अन्य विधि आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये उसी का ही हिस्सा है जो मैंने पीछे आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य लिख करके फिर उनको एक पंक्ति में पहले हम विशेषण शब्दों को ढूंढेंगे और विशेषण शब्दों को लिखने के बाद तब हम विशेष्य को लिख देंगे। माननीयः मनुः राजेंदुः दिलीपः जन्म हेतवः पितरः उरगक्षता अंगुली तस्य आर्तस्य, तो ये आपके उचित मिलान इस तरह से हो गया है। अब आगे देखते हैं और आगे चलते हैं कि विशेषणम विशेष्येण सह योजयत, विशेषण को विशेष्य के साथ मिलाइए। तो विशेषणम विशेष्येण, उसके अब देखिए आपकी पाठ्यपुस्तक में जो शब्द आए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। तो एक तरफ विशेषण रख दिए हैं, एक तरफ विशेष्य रख दिए हैं। गंभीरेण स्वरेण, ये मैं आपको जो शुरू से बताते जा रहा हूँ कि एक विभक्ति होती है, जैसे गंभीरेण में तृतीया है उसी तरह स्वरेण में भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। परिष्कृतम पारदवश्म कठोरैः भाषणैः कपटी सन्यासिन उत्कोचलोभी नीचः, तो आहूताः अभ्यागताः, तो इस तरह से जिस विभक्ति में विशेष्य होता है उसी विभक्ति में विशेषण होता है। देशद्रोहिणः गूढ़चरः बालम पुत्रम दत्तम राज्यम, दिवंगते राजनी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ज्योतिष शास्त्र पारंगतः ब्राह्मणः प्रथमा का एक वचन।
इमाम भविष्यवाणीम द्वितीया का एक वचन, बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम संतप्तः मुंजः। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य की समान विभक्ति, समान लिंग और समान वचन होता है। इस तरह से आप विशेषण और विशेष्य को पहचान लेंगे। तो मैंने आपको एक और विधि बतानी है। ये देखिए, इस तरह से भी आपके पास विशेषणानि विशेष्याणि च योजयित्वा पुनः लिखत। विशेषणों को और विशेष्यों को मिलान करके, जोड़ करके फिर से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो विशेष्य और विशेषण की आपको मैंने परिभाषा बताई है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि विशेषण वे शब्द होते हैं जिस शब्द के द्वारा विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे सुसोची, यहाँ पे ये प्रश्न का प्रारूप है, तो प्रश्न इस तरह से भी आपके सम्मुख प्रश्न पत्र में हो सकता है। तो ये देखिए, सुसोची ही तनयः, उसके सामने कोई और शब्द दिया गया है, तो आपको उचित मिलान करना है कि इसके सामने कौन सा शब्द सटीक बैठेगा। जो सही शब्द होगा वही आपको लिखना है। पारतंत्र्याः सुसुकाः प्रतापी शाटी, ये पुणन्तः अस्त्रधारा, शतधा कातराः नीलेन खद्योत पंक्तिः, अमला पक्ष निवहेन। तो इस तरह से आपके सम्मुख प्रश्न पत्र में प्रश्न होता है। अब आपको इसको सटीक मिलाना है, अर्थात सही सही विभक्ति के साथ, सही सही विशेषण के साथ सही सही विशेष्य मिलाना है। तो ये देखिए किस तरह से आपको मिलाना है। तो मिलाने के लिए हमने एक विधि ली है कि आप एरो लगा करके भी मिला सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे मिलाया है। तो देखिए, सुसोची, उसके सम्मुख जो शब्द आना है उसको सीधा ना लिख करके उसके सम्मुख आप एक एरो खींचिए, एक निशान लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। सुसोची ही साटी, ठीक है, सुसोची ही साटी, प्रतापी तनयः, पारतंत्र्याः कातराः, क्वणन्तः शुशुकाः, शतधा अस्त्रधारा, शतधा शब्द जो है अस्त्रधारा के साथ मिलेगा। नीलेन पक्ष निवहेन, नीलेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, पक्ष निवहेन भी तृतीय विभक्ति का एक वचन। अमला खद्योत पंक्ति ही, अमला स्त्रीलिंग तो खद्योत पंक्ति भी स्त्रीलिंग। शतधा अस्त्रधारा, तो ये इस तरह से भी आप इसको मिला सकते हैं। आपको एरो लगा करके भी मिलाने में सुविधा होती है, तो आप ज्यों के त्यों उतारिए और फिर आप उनमें एरो लगा करके इस तरह से भी उनको मिला सकते हैं, उचित मिलान उनका कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इसी को हमने इस प्रारूप में लिखा है आपको समझाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से भी आपको इसको कर सकते हैं। सुसोची ही शाटी, पारतंत्र्याः कातराः, प्रतापी तनयः, क्वणन्तः शुशुकाः, शतधा अस्त्रधारा, नीलेन पक्ष निवहेन, अमला खद्योत पंक्ति। तो इस तरह से भी आप इसको मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद जब आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है तो आपको अच्छे अंक, इसमें 5 अंक का ये प्रश्न होता है, 5 अंक आपको इसमें मिल जाते हैं। तो पहले ये प्रश्न 6 अंक का होता था, अब ये 5 अंक का है। तो इस तरह से आप इनको करते रहिए। अगले भाग में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, किस तरह से आपका प्रश्न संख्या 10 से लेकर और प्रश्न संख्या 18 तक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होते हैं, प्रश्न संख्या 17 तक, क्योंकि 18वां जो प्रश्न होगा वो आपका संस्कृत साहित्य की विशेषताएं, संस्कृत महाकाव्यों की विशेषताएं, संस्कृत नाटकों की विशेषताएं उससे संबंधित होता है। और मैं उसको लेकर के अगली वीडियो में, अगली कक्षा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को इनको शेयर करिए। अधिक से अधिक गुरुजन भी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे भी गुरुजनों का मैसेज आ रहा है। उन गुरुजनों के प्रति मेरा आभार, धन्यवाद, जो अपने विद्यार्थियों तक इसको भेज पा रहे हैं और जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मुझे सहयोग दे रहे हैं। धन्यवादाः। पुनः मिलामः। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो आप फीडबैक ज़रूर दें किस तरह से ये विशेषण और विशेष्य वाला जो भाग है ये आपको किस तरह से हेल्पफुल लगा, किस तरह से सहयोगी लगा। अनुप्रयुक्तम व्याकरण वाला जो मैंने आजकल बनाया है
वो किस तरह से आपको सहयोगी लगा है, किस तरह से उपकृत हुए हैं आप इससे, किस तरह से आपको इसका लाभ मिला है, वो मुझे आप अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे पिछले वीडियो भी आप देखते रहिए।